श्री राधे। अध्याय 7वां। नारद जी बोले, व्रत करने वाले को त्याज्य वस्तु। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्यों के नियम संक्षेप से सुनो। जो कार्तिक व्रत नियम वाले को त्याज्य है, सब प्रकार की विषयाक्त वस्तुओं जैसे मांस, शहद, राई आदि उत्तम चीज़ों का परित्याग कर दे आदि उन्मत्त चीज़ों का परित्याग कर दे। पराया अन्न, परद्रोह, परदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थान में रहना छोड़ देवे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, स्त्री और राजा आदि की निंदा त्याग देवे। चना, मटर, तिल का तेल, खरीदा हुआ पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को भी छोड़ दे। जीवधारी प्राणी का मांस, चूना, जम्भीरी, नींबू, मसूर तथा जूठा अन्न न खाए। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवा अन्य पशुओं का दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये सब भी छोड़ देवे। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य पोखर का जल और अपने लिए पकाया हुआ अन्न, बिना भगवान को भोग लगाया हुआ, ये सब मांस के तुल्य कहा गया है। कार्तिक व्रती ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे, पत्तों पर भोजन करे और वह 14 पहर करे। कार्तिक व्रती नरक चौदस के दिन तिल का तेल लगावे। इस तिथि को छोड़कर अन्य दिन तेल न लगावे। कार्तिक स्नान करने वाला दिन में तेल न लगावे। प्याज, घिया, बैगन, मूली, कुमड़ा, कटेरी, तरबूजा और कैथ ये सब छोड़ देवे। रजस्वला स्त्री का त्याग कर देवे। मलेच्छ, पतित, विप्रद्रोही और वेद से विपरीत चलने वाले व्रती पुरुष संभाषण ना करे। कुत्ता और कौवों से देखे गए अन्न को तथा सूतक के अन्न को 2 बार पकाए हुए अन्न और जले अन्न को न खावे। व्रती पुरुष अन्य व्रतों में भी उपरोक्त वस्तुओं को छोड़ दे और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने शक्ति अनुसार व्रत उपवास करे। क्रम से काशी फल, कटेरी, नई मूली, नारियल, तरबूजा, आंवला, घिया, परवल, बेर, बैंगन, लौकी और तुलसी, इनके शाक को प्रतिपादित तिथियों से त्याग देवे। रविवार के दिन आंवले का सेवन न करें। इन वस्तुओं के अतिरिक्त व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग करे अथवा खाना चाहे तो उनमें से पहले ब्राह्मण को दान करके भोग लगाकर फिर स्वयं सेवन करे। व्रती पुरुष माघ मास में भी उक्त नियमों का पालन करे और प्रबोधनी एकादशी में जागरण करे। यथोक्त रीति से कार्तिक के व्रत धारण करने वाले को देखकर यम के दूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह से डरकर हाथी। विष्णु का एक व्रत भी 100 यज्ञों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ करने वाले को स्वर्ग मिलता है और कार्तिक व्रत करने वाले को बैकुंठ मिलता है। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो। इस भूतल में जितने भोग और मोक्ष है वे सब कार्तिक के व्रत करने वाले के देह में निवास करते हैं। इंद्र आदि देवता कार्तिक व्रती की ऐसे रक्षा करते हैं जैसे सेवक अपने राजा की। विष्णु के व्रत करने वाले मनुष्य जहाँ भी पूजा पर बैठता है वहाँ भूत, पिशाच आदि नहीं रहते हैं। इस प्रकार कार्तिक व्रत करने वाले के पुण्य का 4 मुख वाला ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ है। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों को नाश कर उत्तम धन और पुत्र, नाती तथा धान्य को बढ़ाने वाला है। इन व्रतों के नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों के सेवन की क्या आवश्यकता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।